आज के वीडियो में हम यूनिट 2 कवर करेंगे डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो कि डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की है। पिछले वीडियो में हमने डेटा साइंस की फर्स्ट यूनिट को कवर किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए जाके, देन हम यूनिट 2 को कवर करते हैं। यूनिट 2 में पहला है डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का सबसे पहला स्टेप डेटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग ही होता है। अगर डेटा सही फॉर्मेट में नहीं होगा तो मॉडल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डेटा को कलेक्ट करना और उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम सही एनालिसिस और प्रिडिक्शन कर सकें। जैसे पहला आता है डेटा कलेक्शन की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। डेटा कलेक्शन का मतलब है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्सेज से गैदर करना। डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं जो डेटा का सोर्स और नेचर पर डिपेंड करती हैं। जैसे नंबर पहला है प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ये डेटा डायरेक्टली किसी सर्वे, एक्सपेरिमेंट या मैनुअल ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किया जाता है। ये डेटा फ्रेश और स्पेसिफिक होता है जो किसी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए यूज़ होता है। जैसे पहला है सर्वेज और क्वेश्चनरीज। अब ये होता क्या है, सर्वेज और क्वेश्चनरीज क्या होते हैं? गूगल फॉर्म, टाइप फॉर्म या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लार्ज स्केल डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो हमारे सर्वेज और क्वेश्चनरीज के अंदर आते हैं। देन इंटरव्यूज, यूजर्स या डोमेन एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करके इंसाइट्स लेना। देन सेंसर्स एंड IoT डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे CCTV कैमराज और IoT सेंसर से रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना। देन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करना। अब सेकेंड आता है हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इसके पहले हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन देखा, अब सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है? ये डेटा ऑलरेडी किसी और सोर्स पर अवेलेबल होता है और हम इसे रीयूज़ करते हैं। जैसे वेब स्क्रैपिंग, वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल सूप और स्क्रैपी का यूज़ करके। इसके साथ साथ हमारे पास कैगल वेबसाइट भी है जहां पे बहुत सारे आपको सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज मिल जाएंगे। सेकेंड, APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओपन वेदर API, ट्विटर API और गूगल मैप्स API जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा फेच करना। देन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड रिसर्च पेपर, वर्ल्ड बैंक, कैगल और UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी जैसे सोर्सेज से स्ट्रक्चर्ड डेटा लेना। एंड द लास्ट वन इज डेटाबेस सिस्टम, SQL और NoSQL डेटाबेसेस जैसे MySQL, MongoDB से डेटा रिट्रीव करना। ये हमारे कोई सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेस थे। अब हम बढ़ते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है और उसमें इनकन्सिस्टेंसीज, मिसिंग वैल्यूज़ और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए डेटा प्री प्रोसेसिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक पहला डेटा क्लीनिंग, देन डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज डेटा रिडक्शन। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, डेटा को सुधारना और स्टैंडर्डाइज करना, यानी डेटा को फिक्स करना और स्टैंडर्डाइजिंग डेटा, यानी इस डेटा को स्टैंडर्डाइज करना। अब ये होता क्या है? डेटा क्लीनिंग का मतलब है रॉ डेटा को एरर से फ्री करना ताकि हम उसे सही एनालिसिस कर सकें। इसके कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं हमारे रॉ डेटा के, जैसे मिसिंग डेटा, डुप्लीकेट डेटा, आउटलायर्स, इनकंसिस्टेंट डेटा। मिसिंग डेटा यानी कुछ रोज या कॉलम्स में डेटा एब्सेंट होता है तो उनको हम मिसिंग डेटा कहते हैं। डुप्लीकेट डेटा, एक ही रिकॉर्ड बार बार रिपीट होता है तो उनको हम डुप्लीकेट डेटा कहते हैं। आउटलायर्स, कुछ वैल्यूज़ बाकी डेटा से बहुत अलग होती हैं तो उनको हम आउटलायर्स कहते हैं। एंड इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है? जो डेट फॉर्मेट या स्पेलिंग मिस्टेक्स जैसे एरर्स होते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा के अंदर आता है। अब डेटा क्लीनिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे पहला है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, यानी मीन मीडियन मोड इम्प्यूटेशन। न्यूमेरिक डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ को मीन, मीडियन या मोड से रिप्लेस करना। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिल,
टाइम सीरीज डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ को पिछले या अगले वैल्यू से फिल करना। जिसको पावर BI यूज़ करना आता होगा उसको पता होगा जब हम डेटा को क्लीन करते हैं, जब हमें कोई नल वैल्यू मिलती है तो उस नल वैल्यू को या तो हम पूरा रिमूव कर देते हैं या तो उस नल वैल्यू को हम फिल करते हैं। रिमूव करने से हमारे पास डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए डेटा को फिल करना सबसे अच्छा वे माना जाता है। सो वही चीज़ यहाँ पे है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिल। देन ड्रॉप रोज एंड कॉलम्स। अगर मिसिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वो रोज़ या कॉलम्स को हटा देना। जो मैंने अभी आपको बताया, उन रोज़ को या तो हम रिमूव कर देते हैं, यानी उन रोज़ को या तो हम ड्रॉप कर देते हैं या तो हम उनको फिल कर देते हैं। ड्रॉप करने का मेन यही इशू है कि हमारे पास जो डेटा होता है, अगर लार्ज अमाउंट में डेटा है तो हम ड्रॉप तो सिंपली कर सकते हैं, बट हमारे पास डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन आता है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे रिमूव करें। सो डेटा डुप्लीकेशन टेक्निक्स का यूज़ करके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करना इम्पॉर्टेंट होता है और हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल। सो इसमें पहला है बॉक्स प्लॉट एनालिसिस, यानी डेटा में बहुत हाई या लो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना। Z स्कोर और IQR, यानी IQR का होता है मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को डिटेक्ट करना और हैंडल करना। देन स्टैंडर्डाइजिंग डेटा फॉर्मेट। सो डेटा यानी डेट फॉर्मेट फिक्स करना। अगर हमारा फॉर्मेट लाइक पहले डेट देन मंथ देन ईयर में है, या पहले ईयर मंथ डेट में है तो उसको कन्वर्ट करना, या फिर स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट करना। देन हमारा आता है डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेटा इंटीग्रेशन यानी अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कंबाइन करना। कई बार हमें डिफरेंट डेटाबेसेस या सोर्सेज से डेटा कंबाइन करना पड़ता है। स्कीम मर्जिंग, दो या ज़्यादा टेबल्स या डेटा सेट्स का स्ट्रक्चर्ड मैच करना। डेटा रिडंडेंसी रिमूव करना, अगर एक ही डेटा मल्टीपल जगह स्टोर्ड है तो उसको ऑप्टिमाइज करना। देन बी है, सेकेंड ऑप्शन है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को मॉडल के लिए रेडी करना। जब डिफरेंट फॉर्मेट्स या स्केल्स में डेटा हो तो उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना होता है। लाइक पहला आता है नॉर्मलाइजेशन, डेटा वैल्यूज़ को 0 या 1 रेंज में स्केल करना ताकि सभी फीचर्स का इक्वल वेट हो। फिर सेकेंड आता है स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा को मीन यानी 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 1 पे शिफ्ट करना। देन आता है इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसमें पहला है वन हॉट इनकोडिंग। सो कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और लेबल इनकोडिंग में कैटेगराइज को नंबर्स असाइन करना। तो ये हमारे को डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके होते हैं। देन आता है हमारा डेटा रिडक्शन, यानी लार्ज डेटा सेट को ऑप्टिमाइज करना। सो डेटा साइंस में लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करने के लिए डेटा को कंप्रेस और ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी होता है। इसमें पहला है हमारा फीचर सिलेक्शन, यानी अननेसेसरी कॉलम्स या फीचर्स हटा देना जो ML मॉडल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ML यानी मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोरिलेशन एनालिसिस, अगर दो फीचर्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो एक को हटा देना। द सेकेंड आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको हम PCA भी कहते हैं। सो PCA एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो डेटा के डायमेंशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। देन लास्ट वन इज सैम्पलिंग टेक्निक, अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करके कम डेटा के साथ भी मॉडल ट्रेन किए जा सकते हैं। सो ये था हमारा यूनिट 2, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।